बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत से बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं तो आम तौर पर उनकी ज़िंदगी में खुशी की जगह नाखुशी बढ़ जाती। मेरे पास जब वालिदैन अपने बेटों को और बेटियों को लेके आते हैं जो टीनेज क्रॉस कर चुके होते हैं और नौजवान होते हैं या नौजवान से थोड़ा जैसे नौमरी का बीच का जो वक्त है 18 से लेके 22 और 24 साल का, यानी ये वो उम्र होती है जो सबसे ज़्यादा शानदार और भरपूर जवानी की उम्र होती है। आप सोचिए कि लड़की या लड़का इस उम्र में नाखुशी से भरा हुआ हो तो उसकी ज़िंदगी किस कदर बेरौनक और किस कदर उसकी बोझ होगी उस पर। मैंने गौर किया ऐसे मुख्तलिफ़ बच्चियों से मिलने के बाद और बच्चों से मिलने के बाद कि उनकी याददाश्त में और उनकी यादों में जो उनकी घरों में बेइज्जती हुई है या उनके दोस्तों के हाथों या उनके करीबी इज़्ज़ा व अकारब के हाथों, वो उनको भूल नहीं पाते। लाइक कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में बार बार ये संग मील बन जाएं, बार बार आएँ, आपकी जैसे सड़क पे संग मील लिखे हुए होते हैं तो आपको याद दिलाते रहते हैं। लाइक एक बेटी ने कहा कि मुझे मेरे इज़्ज़ा व अकारब ने इतनी दफ़ा ये लफ्ज़ कहा कि तुम मक्कार हो, तुम नाअहल हो, तुम झूठी हो, तुम नाशुक्री हो, तुम मोटी हो, तुम भद्दी हो, तुम काली हो, तुम पीली हो, तुम बेनसीब हो, तुम बदनसीब हो, तुम अच्छा उसने कहा मुझे बदअतवार नहीं कहा, बदकिरदार भी नहीं कहा, पर मेरे बारे में ये भी कहा जाता था कि तुम्हें ये पता नहीं चलता कि कौन सी बात कब कहनी है और कब नहीं कहनी। खातिन हज़रात, कोई बच्चा या बच्ची माँ के पेट से तो सारी चीज़ें सीख के नहीं आता। अगर कहीं वो बदलिहाजी करता है या बदजुबानी करता है या बड़े छोटे का ख्याल नहीं कर पाता या कुछ लगता है आपको कि कुछ लफ्ज़ ऐसे उसने कह दिए जो नहीं कहने चाहें, ये आपका बेटा भी हो सकता है, ये आपकी बेटी हो सकती है, ये आपका भाई हो सकता है। यानी मैं ऐसी माँ से भी मिला हूँ कि जो अपने बेटों को और बेटियों को साथ लेके आई और कहा कि इसने मेरा दिल दुखाया और मुझे ये लफ्ज़ कहे। अच्छा, वो लफ्ज़ वाक़तन ऐसे थे कि जो नहीं कहने चाहिए थे। माँ वोकल थी, उसने कह दिया और उसको लेके आई कि उसको समझाइए। पर ये बच्चे और बच्चियाँ जो ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, बिलीव मी, अगर इनकी शादियाँ हो जाएं तो भी ये जितना गार्बेज है उनके साथ जाता है, ये उनका लगेज होता है, ये उनका बैगेज होता है जो उनको अगली ज़िंदगी सुकून से शुरू नहीं करने देता। उन्हें हमेशा हमें नेकी कम याद रहती है, हमें अच्छाई भी कम याद रहती है, हमें एहसान भी कम याद रहता है। पर हमसे किसी ने बुरा किया हो, हमें किसी ने बुरे लफ्ज़ों का तोहफ़ा दिया हो, किसी ने बदज़ुबानी करके हमारे गले में उन बद्दुआओं का और ऐसी डिक्शन का हार डाला हो, हम उस हार को बार बार देखते रहते हैं, उसके कांटे हमको चुभते रहते हैं और हमारी रूह बार बार ज़ख्मी होती रहती है। मुझे आपसे दो बातें कहनी। एक, खुदा न खास्ता आप कहीं उन बेटों और बेटियों की ज़िंदगी को ख्वार करने वाले तो नहीं हो। कहीं आप बड़े होने के नाते अपने घर में, अपने अदारे में, अपने दोस्तों के हलके में बेध्यानी में या ध्यान के साथ ऐसे लफ्ज़ मुतवातर तो नहीं कहते कि जिनकी वजह से दूसरे का दिल दुखता हो, जिसकी वजह से दूसरे को तकलीफ़ होती हो। इसका एक तजर्बा मुझे भी हुआ। यानी इट वाज़ 2006 और 7, मैं उन दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी का जो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पढ़ा रहा था और सब्जेक्ट था मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो इंजीनियर हैं इनका एक सब्जेक्ट दरमियान में किसी कोर्स में इनको पढ़ाया जाता है ताकि इनके अंदर मैनेजरियल स्किल्स आएँ। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बेस्ट क्लास मैंने देखी पूरे करियर में, 10-12 साल का करियर जो मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो बच्चे थे और बच्चियाँ थी वो सबसे देवरदा यानी फाइनेस्ट जिसको कहते हैं ना ब्रीड, वो बच्चे थे। ज़ाहिर है एफएससी बहुत अच्छी करके आए थे, पर सबसे जो अच्छा था कि मेरे मुँह से कोई असाइनमेंट निकलती तो अगले रोज़ वो उससे बहुत अच्छी करके लेके आते। मैं उन्हें कोई टास्क देता इंटरव्यू करने का तो वो रात तक मेरा सर खाते, फ़ोन करते, कॉल करते, घर आ जाते और पूछते सर इसको कैसे करना है। आप सोचिए कि अगर परफेक्शन उनके अंदर एक दाहिया जज्बा है तो कितना उम्दा। अच्छा, उसी क्लास को पढ़ाते हुए मुझे उस साल का बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला पंजाब यूनिवर्सिटी से। ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी ऑनर थी, पर उसी क्लास के साथ
एक दफ़ा एक बच्चे ने मुझे अलग से आके कहा कि सर मैं टॉपर हूँ, पर कभी कभी आप बहुत सख्त जुमला कह देते हैं। मैंने एकदम ध्यान में किया कि मैं तो आमतौर पे बहुत सॉफ्ट होता हूँ, बहुत काइंड होता हूँ और कभी किसी की दिल आज़ारी का तो सोच नहीं सकता। पर जब उसने आइडेंटिफाई किया कि सर जब आप पढ़ा रहे होते हैं अगर किसी को जवाब ना आए तो समटाइम आप टॉन्ट मारते हैं, समटाइम आप ऐसा जुमला कह देते हैं जो उस वक्त सब लोग हंस पड़ते हैं, पर ये तो आप नहीं जानते होते कि जिसके बारे में कहा उसके दिल पे क्या बीती। खातिन हज़रात, वो दिन और आज का दिन मैं हमेशा शौरी तौर पे कोशिश करता हूँ कि भरी महफिल में, किसी प्रोग्राम में जहाँ लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, कहीं नादानी से, कहीं कोताही से, कहीं कमज़ोरी से ऐसी कोई बात निकल जाए और मैं फ़ौरन उसको वहीं इसकी रेमेडी ज़रूर करता हूँ। लेकिन उस बेटे का मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो तवज्जो ना दिलाता तो शायद बंदा आप समझता रहता कि आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट। पर हम सारे बेस्ट नहीं होते, बेस्ट हम होना चाह रहे होते हैं, बेस्ट होने के सफ़र पे होते हैं। ये जो लफ्ज़ मैंने आपको बताए, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के हों, अपने कोलीग्स को और अपने दोस्तों को घटिया कभी मत कहिए। ये बहुत दिल दुखाता है, बहुत दिल पे ज़ख्म करता है। इसी तौर पे जज्बाती, जानवर, हैवान, कमतर, फजूल, अहमक, पागल, रियाकार, बेवफा, बेहिस, बेगैरत, बदअतवार, भोली भैंस, लड़कों को भी मेरे ख्याल भैंस ही कहते हैं, भैंसा तो उनको भी नहीं कहते, मोटी, बदसूरत, काली, बदशक्ल, ये सारी वो डिक्शन है जो जहर से भरे हुए तीर हैं। ये जिस जिस दिल में पेवस्त होते हैं उसकी ज़िंदगी की हर खुशी को चूसते नहीं हैं, उसको ब्लीड कर देते हैं। तो प्लीज़ ज़िंदगी भर न सही, जब इंसान को इल्म हो जाए तभी रुक जाना चाहिए, तभी ब्रेक लगा लेनी चाहिए। अपनी ज़ुबानों को, अपनी आँखों को, ये आँखें भी बहुत ज़ालिम हैं, ये भी कभी कभी अगले की बेइज्जती करके हाथ में पकड़ा देती हैं। मेरा रब कभी भी हमारी बेइज्जती किसी के हाथों ना करवाए और हमारे हाथों भी किसी की ना हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।